6 गाड़ियों पे आए, 2 वीगो डाले थे, एक लैंड क्रूजर थी, 3 होंडा स्विफ्ट गाड़ियां थी। सबसे पहले से मोबाइल छीने हैं। हाँ। उनको जमीन पे उल्टा लुटाया। हाँ। उनके ऊपर पाँव रख के लोहे के पाइपों के साथ मारते रहे और डंडों से मारते रहे। किसी को इस तरह कर्म करके जलाया गया है कि यही बार बार पूछते रहे हैं कि चौधरी इजाज साहब बताएं किधर है। मुलाजिम को लुटा के नाजेबा हालत में इसकी वीडियो बनाई गई है। यही सुना, ये बता रहे थे कि कपड़े भी शायद इनके उतारे। जी जी जी, इनको कपड़े इनके उतार के फिर इस तरह गर्म करके इनको बेड पे लटा के उल्टा तो इनको जलाया गया है। और ये चीखते रहे हैं। फिर इनको कहते रहे जी जाएं बाजी के रूम में जाए, दरवाजा ओपन करवाएं जाके। ये कहने इसी हालत में ये कहने लगा मैं इस घर का वफादार हूँ, मैं 25-30 साल पुराना मुलाजम हूँ, वो मेरी माँ है, मेरी बड़ी बहन है, मैं इस हालत में जो है ना उनके सामने नहीं जा सकता, आप मुझे गोली मार दें। 11 माह का मेरा बेटा है, इसको एक बाजू से पकड़ा है, बाजू से पकड़ के घसीट के लेके आए नीचे। ये रोता हुआ नीचे आ रहा है। 9 साल की बेटी है, उसको बालों से पकड़ के सोफे के साथ उसकी टकरे लगाई जा रही हैं कि बताओ तुम्हारी मामा ने थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा को कॉल की है कि भाग जाओ। शूजों के नीचे मेरा पाँव कुछ चलता रहा है कि बताओ किधर है तुम्हारे शोहर। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएंगे, मैं बेशक मुझे गोली मार दे, मेरे बच्चों को मार दे, मैं अपने शोहर को नहीं बुला सकती इस हालत। ये फरौन थे, इन्होंने कैसे, ये तो यजीद थे जो, ये तो कल बला आई हुई थी उस दिन हमारे घर पे। इन्होंने तो इस तरह किया कि हमने कभी, मैंने जिंदगी में इस तरह के बदतमीज जाहिल लोग नहीं देखे जितने मैंने उस दिन देखे हैं। गंदी गाली गलोच कर रहे हैं, इतना तशद्दुद 4 घंटे मुसलसल उन्होंने जो है ना हम पे तशद्दुद किया है। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, सब कुछ हमारा, बेशक ये तो अभी भाई से सारा कुछ तोड़ के गए, हमारा ये घर भी तोड़ दें, हमारा अरबू पे का घर है ये तोड़ दें, हमारी जान चली जाए, हमारे बच्चे मर जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है शेख इम्तियाज साहब MNA इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में उनका जो घर है, यहाँ पर घुसा गया रात की तारीकी में, और फिर जो जुल्म हुआ है एक कयामत खेज दास्तान है, वो आपके सामने रखते हैं। ये उनकी भाभी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मीडिया टॉक भी की है। भाभी अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है भाई साहब। ये जो वारदात हुई है, आपके घर में आए हैं, ये कब आए? ये 11 अक्टूबर रात 9 बजे आए हैं। ठीक है, यानी उस आईनी तरमीम से पहले? जी जी जी, तरमीम से पहले आए हैं। ये रात कितने बजे आपके घर में इंटर हुई? ये रात 9 बजे इंटर हुए और रात 9 बजे लेके 1 बजे तक इन्होंने स्टे किया यहाँ पे। ठीक है, आपके, मैं देख रहा था कि मुलाजमीन वगैरह हैं, ये घर सारा पूरा, तो ये जबरदस्ती अंदर बिल्कुल दरवाजे तोड़? ये भाई 6 गाड़ियों पे आए, 2 वीगो डाले थे, एक लैंड क्रूजर थी, 3 होंडा स्विफ्ट गाड़ियां थी, और ये 30 लोग थे। सबके पास गन थी। हाँ। कुछ लोगों के पास रिवॉल्वर थे, सिविल कपड़ों में थे, मास्क पहने हुए थे, सबने अपने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। और यही जो आते ही इन्होंने ना सबसे पहले मुलाजमीन से मोबाइल छीने हैं। हाँ। उनको जमीन पे उल्टा लुटाया। हाँ। उनके ऊपर पाँव रख के लोहे के पाइपों के साथ मारते रहे और डंडों से मारते रहे। किसी को इस तरह कर्म करके जलाया गया है कि यही बार बार पूछते रहे हैं कि चौधरी इजाज साहब बताएं किधर है। अच्छा, मैं ऐड कर दूं, मैंने खुद इनके मुलाजमीन को देखा है जी। वो यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से आपको दिखा नहीं सकते, वो पूरी साइड उनकी जली हुई है, जो कि बिल्कुल चमड़ा उतरा हुआ है जी जी। तो फिर ये बार बार उनसे पूछ रहे थे कि बताएं चौधरी साहब किधर हैं, जबकि एक दिन पहले मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो कहीं चले गए थे जरूरी काम के लिए, आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। तो वो कुछ ऐसी जगह पे थे जहाँ पे मोबाइल सिग्नल प्रॉब्लम थी, मोबाइल काम नहीं कर रहा था उनका। और ये आए हैं, इन्होंने आके मुलाजमीन को इतना तशद्दुद किया, बेरहमाना तशद्दुद किया। फिर पूछा कि घर में और कौन है, फिर हमारे इस मुलाजम को पकड़ा है, ये लड़का है हमारा जो है, इसको लेके जबरदस्ती 3rd फ्लोर पे, हमारा फैमिली पोर्शन है, वहां पे लेके गए हैं। जाके मेरे बेडरूम के साथ वाले रूम में ये मुलाजिम को लटा के नाजेबा हालत में इसकी वीडियो बनाई गई है। यही सुना, ये बता रहे थे कि कपड़े भी शायद इनके उतारे। जी जी जी, इनको कपड़े इनके उतार के फिर इस तरह गर्म करके इनको बेड पे लटा के उल्टा तो इनको जलाया गया है। और ये चीखते रहे हैं। फिर इनको कहते रहे जी जाएं बाजी के रूम में जाए, दरवाजा ओपन करवाएं जाके। ये कहने इसी हालत में ये कहने लगा मैं इस घर का वफादार हूँ, मैं 25-30 साल पुराना मुलाजम हूँ, वो मेरी माँ है, मेरी बड़ी बहन है, मैं इस हालत में जो है ना उनके सामने नहीं जा सकता, आप मुझे गोली मार दें। ओह। फिर कहने लगे अगर आपने दरवाजा ओपन नहीं करवाया तो फिर नीचे से तुम्हारे बच्चों को बुलाएंगे, जबकि इनकी 3 बेटी हैं और जो है 4 बेटे हैं, 3 जवान बेटियां इनकी। तो कहने लगे इनकी बेटियों को नीचे से लेके आओ, बाप के सामने लाके खड़ा कर दो। ये कहने लगे, ये पाँव पड़ गए उनको कि मुझे जो है ना इस हालत में जो है ना मेरे बच्चों को मेरे सामने ना खड़ा करें, मेरे बच्चों की मेरी तजलील ना करें मेरे बच्चों के सामने, तो मुझे मार दें। फिर इनको छोड़ा उन्होंने, तो ये मेरे रूम में गए हैं, जाके जबरदस्ती दरवाजे को पाँव मारने शुरू कर दिए, गंदी गाली गलौज की है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है। जबकि मेरे 2 बच्चे, मेरे 11 माह का बेटा और मेरी 9 साल की मेरी बच्ची सोई हुई है रूम में। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला है और ये 10-12 बंदे जो है ना मेरे कमरे में घुस गए हैं। जाके जो है ना इन्होंने सर से चादर उतार के फेंक दी है जोर से,
और मुझे जूता भी नहीं पहनने दिया, और ऊपर से ये थर्ड फ्लोर से घसीट के नीचे लेके आए हमें, मेरे बच्चों समेत। ये मेरा 11 माह का बच्चा है। अच्छा, इनके 11 माह के बच्चे को बराए मेहरबानी, ये इधर बच्चा मौजूद है, आप सिर्फ देखें और ये इसे उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया। जी 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 जी, एक बाजू से सोया हुआ है, ये करवट लेके सो रहा है मेरा बेटा। अच्छा अच्छा जी, ये इंतहाई प्यारा बच्चा है जी। और इस मासूम बच्चे को ये देखें जी, ये मेरा बेटा है, 11 माह का मेरा बेटा है। इसको एक बाजू से पकड़ा है, बाजू से पकड़ के घसीट के लेके आए नीचे। ये रोता हुआ नीचे आ रहा है। 9 साल की बेटी है, उसको बालू से पकड़ के सोफे के साथ उसकी टकरे लगाई जा रही हैं कि बताओ तुम्हारी मामा ने थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा को कॉल की है कि भाग जाओ। उसने कहा अंकल मुझे नहीं पता, मैं तो सोई हुई थी। और सच में मेरी बेटी उस टाइम सो रही थी जब ये इंटर हुए हैं रूम में। इन्होंने बाद में मेरे बच्चों को घसीटा है, उठाया है। तो मुझे नंगे सर, मेरे पाँव पे जूता भी नहीं था, नंगे पाँव मुझे नीचे लेके आए घसीटते हुए। मेरे एक बेटे नीचे को इधर लेकर आए। जी जी, इधर लेके आए। हाँ। फिर ये देखें, ये पूरी जो है ना ये सिटिंग रूम है, यहाँ पे आके मेरे इस बेटे को, और मेरी बेटी अभी ट्यूशन गई है, 9 साल की बच्ची है, 2 क्लास की स्टूडेंट है, वो उसको इधर बंद कर दी है, लाइटें बंद कर दी हैं। अच्छा। उसको थ्रेट कर रहे हैं कि बताओ कि अब्बू किधर है तुम्हारे, सच बताओ। और अम्मी ने क्या कहा है अब्बू को फोन करके? इसने कहा अम्मी ने फोन नहीं किया मेरे सामने, अब्बू को मुझे नहीं पता, मैं सोई हुई थी। और मुझे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में बंद कर रखा है, और मेरे नंगे पाँव थे, तो मेरे पाँव के ऊपर एक बंदा जो उनका हेड था, जिनको मैं फेस से पहचान सकती हूँ, सिविल कपड़ों में जो था। आपने उसका चेहरा देखा है? चेहरा देखा मैं, मुझे उसने चंद सेकंड के लिए ना वो चेहरा मास्क नीचे किया चेहरा साफ करने के लिए। हाँ। तो फिर उसने जो है ना, मैंने उसका चेहरा देखा, और वैसे भी उसकी आवाज से भी मैं उसको पहचानती हूँ। वो कौन, किसी इदारे का था? जी, किसी एजेंसी का बंदा था, वो खुफिया इदारे का था। जी जी तो आप उसे पहले आपका कभी इंटरेक्शन हुआ उस बंदे? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन मैं अच्छी तरह उनको पहचानती हूँ। अच्छा। जी जी। तो उसने बहुत बदतमीजी की, मेरे शूज रखे गए मेरे पाँव के ऊपर, मुझे पाँव के, आपके नंगे पाँव के ऊपर उसने पाँव रख दिया? जी जी जी, वो कुचलता रहा है, शूजों के नीचे मेरा पाँव कुचलता रहा है कि बताओ किधर है तुम्हारे शोहर, चौधरी जाज को कॉल करो, बुलाओ। मैंने कहा वो उनका नंबर बंद जा रहे हैं, और मैंने कहा अगर मुझे पता भी होता मैं फिर भी अपने शोहर को नहीं बुलाती। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएंगे, मैं बेशक मुझे गोली मार दे, मेरे बच्चों को मार दे, मैं अपने शोहर को नहीं बुला सकती इस हालत में। मैंने कहा मुझे मरना जो है ना मंजूर है, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बुलाऊंगी कभी भी नहीं। और ये 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे तक रुके हैं, और मुसलसल तशद्दुद की है। ये मेरे हस्बैंड का लड़का है, इसकी अभी 22+ एज है इसकी। ये लड़के को इन्होंने इतना ज्यादा मारा है, ये उस टाइम गाड़ी लेके कहीं गया हुआ था, उनको लगा कि मेरे हस्बैंड इनके साथ हैं, तो मेरे हस्बैंड की गाड़ी इस लड़के के पास थी। ये लड़का चुकवाल का बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा फैमिली से बिलोंग करता है। और इस लड़के को मेरे नंबर से कॉल करवाई गई है जबरदस्ती। अच्छा। मेरे पाँव के ऊपर अपने शूज रख के, और मेरे कानपट्टी पे गन्स रख के कॉल करो लड़के को, उसको बोलो जल्दी घर आ जाओ, बच्चे का दूध लेके आओ। अच्छा। मैंने इस लड़के को प्रेशर में आके कॉल कर दिया। मैंने कहा खुरम बेटा आप कहाँ? कहता है बाजी मैं मार्केट में। मैंने कहा जल्दी से घर आओ, बच्चे का दूध खत्म हुआ है। ये बच्चा जल्दी से आ गया बेचारा, 10-15 मिनट में आ गया जी। ये लेके आया, दूध लेके आया। इसको उन्होंने, तौबा अल्लाह माफ करे, इतना बेरहमाना तशद्दुद लड़के के ऊपर, इसको पटक पटक के सोफे पे मारते रहे, सोफे उल्टे हो जाते हैं। इतना मारा है, इतना मारा है। और आखिर में फिर इन्होंने कंक्लूड कैसे खत्म किया? ये सारी खत्म कैसे किया भाई? खत्म तो अल्लाह की जात नहीं करना था। ये फरौन थे, इन्होंने कैसे? ये तो यजीद थे, जो ये तो कल आई हुई थी उस दिन हमारे घर पे। इन्होंने तो इस तरह किया कि हमने कभी, मैंने जिंदगी में इस तरह के बदतमीज जाहिल लोग नहीं देखे जितने मैंने उस दिन देखे हैं। गंदी गाली गलोच कर रहे हैं, इतना तशद्दुद, 4 घंटे मुसलसल उन्होंने जो है ना हम पे तशद्दुद किया है।